अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के चिप्स पकोड़े की रेसिपी। आम पकोड़े तो हम घर पे बनाते ही हैं, चिप्स भी बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनाए कि ये 2 in 1 हो जाए तो क्या ही बात है। जैसा कि सबको पता है कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में ये बनाए जाते हैं घर पे, तो आप ये वाली चिप्स पकोड़ा बना के ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए हमने शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 आलू लिए हैं, 2 आलूओं से ढेर सारी ये एक प्लेट भर के चिप्स बन जाएगी। तो ये इसको आपने इसका छिलका उतार लेना है। पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था और आपने इसको ऐसे राउंड शेप में कटिंग करना है, बिल्कुल गोल गोल कटिंग करना है और एक जैसे स्लाइस कटिंग करना है। इसके आपने बड़े छोटे नहीं करने, और जैसे भी ये बने तो वैसे ही आपने बनाने हैं। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो जो छोटे वाले हैं उनको आप निकाल दें, उनको आप अपने लिए बना के खा सकते हैं। अगर घर में वैसे ही बना रहे हैं तो आप छोटे बड़े सारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम सारों को कटिंग कर लेंगे और इसको पानी में डिप करके रख देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक की वीडियो थोड़ी स्किप हो गई है, तो नमक डाल के इसको साइड पे रखेंगे और हम इसका बैटर सा बनाएंगे जो इसके साथ हमने इसका पकोड़े बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और स्ट्रेनर में हम बेसन का सॉरी इस्तेमाल करेंगे। बेसन मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है। तो इसको अच्छे से आपने छान लेना है। अगर आपसे छाना ना जाए तो अगर आप चम्मच की मदद से छानेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे बहुत ही कम। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर का आधा चम्मच और आधा चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे। दूसरी लाल मिर्च नहीं जाएगी इसमें पाउडर वाली। तो इसमें ज़ीरा हमने डाला है कुटा हुआ और भुना हुआ थोड़ा सा, इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये आपने हाफ से भी कम डालना है, 1/4 चम्मच डाल दें। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी की मदद से आम पानी लेना है आपने, जो सादा पानी होता है इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। ना तो इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना ही आपने इसको ज़्यादा पतला करना है। मैं इसको दिखा रही हूँ आपको स्पीड तेज़ करके वीडियो की, ताकि आपको पता लग सके कि ये कितना हमें गाढ़ा चाहिए, इसे ना ही पतला हो ना ही कम हो। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे धनिया और साथ में इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। हाथों पे मसल के हमने उसको डालना है, तो आधा चम्मच मैं कसूरी मेथी का डाल दूँगी। इसके बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है पकौड़ों में, तो ये पकौड़ों की जान होती है, तो ज़रूर आप ये डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे बाज़ार से बहुत आसानी से इसका पैकेट मिल जाता है। तो इसको हमने कर लिया। तो अब जो हमने आलू रखे थे उनका पानी हमने निकाल दिया है, 1 से 2 पानी से और भी मैंने इसको वॉश कर लिया और इसको इसमें डाल देंगे। इससे नमकीन से आलू भी हो जाएंगे, जो मैंने नमक डाल के रखा था, और उससे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा कि ये बिल्कुल फीके से अंदर से नहीं होंगे। तो इसको हमने बैटर में कोट करना है और ऐसे 1 बाई 1 करके डालते जाना है। एक साथ आपने सारे नहीं डालने, सारे एक साथ डालेंगे तो ये फिर आपस में चिपक जाएंगे। आपने एक एक करके ही डालना है और थोड़ा ख्याल रखिएगा कि मैंने थोड़े साइड पे भी लगा दिए, तो इससे ये हुआ कि थोड़े से ये इनका जो था मसाला ये टूट गया। अगर आप वैसे करेंगे ये फूले फूले हुए बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे, इसमें कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, तो ये खुद ही फूल जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त से ये पकोड़े बनते हैं चिप्स पकोड़ा। तो ये इतने ही आसान है जितने ये खाने में मज़ेदार हैं। तो आपने बना के ज़रूर ट्राई करने हैं रमज़ान में। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, मैंने सोचा आपसे भी ये इससे शेयर करूँ। और बहुत ही मज़े के और बहुत ज़बरदस्त से ये बन जाते हैं। बिल्कुल अफ्तारी से मैंने चंद मिनट पहले इसको बनाया कि मेरे ये बनाते बनाते अफ्तारी भी हो गई थी, तो मैंने खड़े खड़े अफ्तारी भी की। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये 1 बाई 1 हमारे सारे बन गए हैं बैच। तो इसको हमने ऊपर धनिया गार्निश के लिए डाल देना है। अगर वैसे खा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना डालिएगा, धनिया ज़रूरी नहीं है। अगर आप डाल देंगे तो मेहमानों को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से हम दही के रायते के साथ, जो दही की हरी चटनी डाल के बनते हैं रायता, तो वो मैंने बनाया है। तो बहुत ही मज़े के इसके साथ लगते हैं। आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।